हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा कि अ फुटपाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ, मीन्स कि एक फुटपाथ है जिसका जो विड्थ है वो फिक्स है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक सा है। ठीक है। रन्स ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ है। ठीक है, मीन्स कि क्वेश्चन कहने का मतलब कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है फिक्स विड्थ का। ठीक। अब रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर लॉन्ग, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो लेंथ है, लंबाई है वो 50 मीटर है, एंड वाइड 38 मीटर, और उसकी जो विड्थ है मीन्स की चौड़ाई 38 मीटर है। करेक्ट। इफ़ द एरिया ऑफ द पाथ 492 मीटर स्क्वायर, और जो पाथ है उसका एरिया दिया गया है 492 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स विड्थ। अब पाथ का विड्थ हमको फाइंड करना है। करेक्ट। अब अगर हम सबसे पहले डायग्राम बना लें तो क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ 50 मीटर है और विड्थ 38 मीटर है। तो पहले हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। ठीक है, जिसका लेंथ है 50 मीटर और विड्थ है 38 मीटर। करेक्ट। अब इस जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके अंदर इनसाइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड एक पाथ बनाया गया। ठीक, तो हम पाथ बना लेते हैं। ये जो पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है, ये क्या है? पाथ है। करेक्ट। ये इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर एक पाथ बनाया गया जिसका जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल है हर जगह पे। तो अगर हम विड्थ की बात कर लें तो लेट कर लेते हैं ये x मीटर है। करेक्ट। अब चारों तरफ की बात कर रहा है, चारों तरफ उसका जो विड्थ है वो x मीटर ही होगा। यहाँ भी x मीटर होगा और यहाँ भी, मतलब यूनिफॉर्म होगा, एग्जैक्ट हर जगह सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा कि इसमें हमको पाथ का एरिया दिया गया और हमको जो पाथ का है वो विड्थ बताना है, जिसको हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट द विड्थ ऑफ पाथ इज इक्वल टू x मीटर। करेक्ट। अब अगर हम बात करें तो इस लेंथ की बात करें। करेक्ट, ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? अगर हम ट्रायंगुलर, जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी अगर विड्थ की बात करें 38 मीटर है। अब ये यहाँ से लेके ये इतना लेंथ x है हमारा, और ये इतना लेंथ x है, मीन्स कि ये पार्ट और ये पार्ट x हो गया। तो अगर दोनों तरफ की हम बात करें माइनस करने की तो 2x हो गया, मीन्स कि 38 में से हम लोगों को क्या करना है? 2x माइनस करना है। और एक चीज़ और, A, B, C एंड D, मतलब जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है वो ABCD है। ठीक है। अब अगर हम जो रास्ते के बाद जो हमारा एरिया बच रहा, जो भी इसमें अनशेडेड पोर्शन बच रहा, उसको बना लेते हैं। ये हो गया हमारा P, Q, R एंड S। करेक्ट। तो हम लोगों को ये क्या, जो लेंथ है वो लिखने में इजी होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें लेंथ ऑफ RQ, करेक्ट, RQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38 ABC है हमारा, इसमें से हम x और x माइनस कर देंगे, मीन्स कि 38 माइनस x है ना भाई। x यहाँ से माइनस हो जाएगा, x यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 38 माइनस, अब अगर दो माइनस के हैं तो ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2x।
ये हमारा लेंथ आ गया आर क्यू का, ठीक है। सेम इसी तरह ए बी लेंथ 50 है, हमको पी क्यू का माइनस बताना, पी क्यू का लेंथ, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी हमारा 50 है, इसमें से अगर हम बात करें तो ये इतना लेंथ इधर माइनस हो जाएगा x, और x इधर भी माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारा कितना बचेगा, ये 50 माइनस x, करेक्ट। आगे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 2x, करेक्ट। ये हमारा लेंथ आ गया। अब जो हमारा रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है उसका लेंथ और विड्थ आ गया है, ठीक है। तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया पी क्यू आर एस। अब अच्छा ये एक चीज़ ये देखो कि हमको इसका एरिया फाइंड करने की अभी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अब पाथ के एरिया की बात करते हैं, ठीक है। अगर अब हम पाथ के एरिया की बात करें तो हमारा जो पाथ का एरिया आएगा वो कैसे आएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, मीन्स कि हमारा जो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा इसका एरिया अगर ले लें हम, करेक्ट, और जो हमारा ये छोटा वाला रेक्टेंगल बन रहा मीन्स कि रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल जो बन रहा है ना, अगर इसके एरिया को हम रेक्टेंगल ए बी सी डी के एरिया से माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा, है ना। जो भी अभी तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं वैसे ही हो गए, तो वही करते हैं। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस, है ना, एरिया हमारा बड़ा वाला जो रेक्टेंगल हो गया, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। भाई बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ हमको क्वेश्चन में गिवन है ना, कितना है 492 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 50 इंटू 38, 50 इंटू 38 माइनस, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस में जो लेंथ है वो पी क्यू है, पी क्यू कितना है 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x इंटू, और इसका विड्थ कितना है 38 माइनस 2x, विड्थ कितना हो जाएगा आर क्यू, हाँ आर क्यू कितना है 38 माइनस 2x, 38 माइनस 2x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, जो x हम लोग लेट किए हैं वो विड्थ थी तो लेट किए हैं, है ना। तो x का वैल्यू जो आएगा वही पाथ का विड्थ हो जाएगा, आंसर वही हो जाएगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं। 492 इज इक्वल टू 50 इंटू 38, अगर हम मल्टीप्लाई करें, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 40 का 0 हो गया, 5 3 जा 50, 5 3 जा 15, 15 और 4 19, करेक्ट, माइनस। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 38 से माइनस करेंगे 50 में कितना हो जाएगा 1900, करेक्ट। भाई अभी अभी मल्टीप्लाई किए हैं तो पहले हम 38 से 50 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 38 से 2x में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 38 2 जा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7x, अब फिर माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब माइनस 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन भी है माइनस का तो साइन लेके चलेंगे, अगर 50 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन रहेगा, 2x मतलब 100x हो गया, करेक्ट। और 2x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 4x², ठीक है। चलते हैं अब आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 492 इज इक्वल टू 1900, करेक्ट। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन सारे चेंज होते जाएंगे, ये माइनस ये प्लस है, माइनस का हो जाएगा 1900, ये माइनस है प्लस का हो जाएगा 76x,
ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 100x, और ये प्लस है माइनस हो जाएगा 4x²। करेक्ट। 1900 एक प्लस का एक माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। करेक्ट। 76x प्लस 100x, तो ये हो जाएगा 492 इज इक्वल टू 176, 176x हो गया माइनस 4x²। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। ठीक। अब ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा ये हो गया 4x² माइनस का इधर आएगा प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 176x, और ये प्लस का है यही रहेगा 492 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है। चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज़ और देखो कि हमको क्या करना है, इसको स्मॉल कर लेना है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसमें सभी टर्म जो हैं वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हमको उसको डिवाइड कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको फैक्टर करने में इजी रहेगा। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 4 से सारे नंबर डिविजिबल हैं भाई, 6 भी 4 से डिविजिबल है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो वो 4 से डिविजिबल है, 2 है तो भी वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है। तो चलते हैं इसको डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं। करेक्ट। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा x² माइनस, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और उसके बाद 4 4 जा 16। करेक्ट। प्लस इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ से 9 है, 4 2 जा 8, और यहाँ 1 कैरी हो गया 12 हो गया, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आ गया स्मॉल होके। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब हम ये यहाँ का इतना इरेज कर देते हैं। ठीक है। या फिर आप लोग नोट डाउन कर लो तो हम ऊपर से इरेज कर देते हैं। ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो, बाकी हम चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमारा जो था विड्थ ऑफ पाथ इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, 4x² माइनस 44x प्लस 123 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब सॉरी 4 नहीं है, x² से। ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब हमको वही देखना है कि 123 के फैक्टर करने हैं जो सम होके या फिर माइनस होके 44 हो जाए। तो अगर हम बात करें 123, इसका अगर हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा हमारा 41 × 3, और हम ऐड कर दें अगर 41 + 3 कर देते हैं तो 44 आ जाता है, मीन्स कि इसके इक्वल आ गया। तो हमारा जो फैक्टर हो जाएगा 123 का कितना हो जाएगा, 41 × 3। अब यहाँ करेंगे तो 41 + 3 कर देंगे। ठीक है। तो चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसको। x² माइनस 41 + 3x प्लस 123 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। आगे सॉल्व करते हैं। x² माइनस, अभी माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 41x माइनस 3x। करेक्ट। प्लस 123 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर लें इसको। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा, अगर इस टर्म की बात करें तो x कॉमन आ रहा, बच कितना रहा, यहाँ से x कॉमन हो गया, सिर्फ x बच रहा, यहाँ पे कितना बच रहा, 41। करेक्ट। अब इस टर्म की बात करें, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा, अगर हम -3 कॉमन ले लेते हैं, भाई 3 इसमें से भी कॉमन हो सकता है, यहाँ से भी कॉमन हो सकता है, तो -3 कॉमन ले लिया। ठीक है। बचा कितना यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। अब माइनस का साइन कॉमन हुआ तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। अब 123 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। करेक्ट। इज इक्वल टू 0।
अब एक फैक्टर हमारा हो गया x माइनस 41 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 3, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। अगर अब हम इसका कंपैरिजन करें 0 से तो ये हो गया x माइनस 41 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 41 हो गया, करेक्ट। अब इसका कंपैरिजन करें, ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, करेक्ट। अब एक अभी तक हमको x का वैल्यू बताना था, अब हमारे यहाँ पे देखो 2 x के वैल्यू आ गए हैं, एक 41 हो गया, एक 3 हो गया। तो हमको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है कि बात वो कर रहा है सिर्फ इस विड्थ की, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस सिर्फ 38 है ना। तो अगर हम बात करें तो जो भी हमारा पाथ का विड्थ आएगा वो 38 से कम आना चाहिए, लेकिन हमारा इस वाले x का वैल्यू 41 आ रहा है, इट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा x का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो विड्थ ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या लेट किए थे हम, x लेट किए थे, तो x इज इक्वल टू कितना है 3, मतलब कि आंसर हमारा आ गया 3 मीटर। ये आंसर होगा हम लोगों का, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, करेक्ट। और चल नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो देखिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिन लोगों को नीड है पढ़ने का उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।